तो स्वागत है आपका। आज हमारा जो विषय है वो है टूथपेस्ट करना चाहिए या दातुन करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हम उन लोगों में से हैं जिनको हम कह सकते हैं कि हम पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। पढ़े लिखे अनपढ़ कैसे कि जब हमने उस टूथपेस्ट के ऊपर पढ़ा है कि इसको स्वॉलो नहीं कर सकते आप, तो इसके बावजूद भी जब हमने उसको ब्रश के ऊपर लगाया और मुंह में जब रख लिया और उसको कर रहे हैं, जब हम रगड़ रहे हैं, दांत रगड़ रहे हैं, तो हमारी जो जीवा है, जो टंग है हमारी, इस पे कुछ भी लगेगा तो आपने वो स्वॉलो कर लिया, क्योंकि अपनी पूरी बॉडी से ये रिएक्ट करती है। और सबसे सेंसिटिव जो है वो टंग की जो टिप है वो है, और यहाँ से आपके पूरे वैसे मेरे को ये उदाहरण नहीं लेना चाहिए। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, जैसे मुंह में चू करते हैं, तो वो उसको मतलब स्वॉलो नहीं करते, परंतु वो सारा उनका जीभ से असर होता है। तो क्या दोस्तों, वो जो आप अगर वो एडिबल नहीं है, अगर वो खाने के लायक नहीं है और फिर भी आप खा रहे हो, तो मेरे को नहीं लगता ये सेंस बनती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी आपके मुंह में जितने भी अच्छे जो हमारा जो बैक्टीरिया है वो उसको भी ख़त्म कर देती है, और जितना मतलब टोटल सारे का सारा जो मुंह में जितना भी है उसको ख़त्म कर देती है। तो मैं कोई ज़्यादा इसमें इतनी लंबी चौड़ी जानकारी नहीं रखता हूँ, परंतु जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि हमारे दादाजी की उम्र करीब 85 थी जब वो यहाँ से चल बसे, परंतु उनके सारे के सारे दांत थे वो, उनमें किसी में भी कीड़ा नहीं लगा हुआ था। और छोटे होते हम ये नोटिस करते थे कि जब भी सुबह उठते, उन्होंने डेली जब बाहर चक्कर लगाने जाते तो जब वापस आते तो उनके हाथ में दातुन होती थी। ज़्यादातर वो करते थे बबूल की, और नहीं तो कभी कभार शीशम की। ये जो मैं जहाँ बैठा हूँ ये शीशम है, टाली भी बोलते हैं इसको पंजाबी में, वैसे शीशम के नाम से आम सभी हमें जानते हैं इसको। बहुत ही गुणकारी है और इसके ब्रिस्टल बनते हैं। जब आप इसको चबाते हो तो ब्रिस्टल बनने हैं, जैसे वो ब्रश के जैसे बन जाता है, और फिर उसको आप रगड़ते हो। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने जो आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये कोई करीब 4-5 साल पहले की बात है, जब मैंने ब्रश करना मतलब टूथपेस्ट को यूज़ करना छोड़ा। तो मेरे को मेरे मामा जी ने एक बात बताई कि उनकी एक मौसी थी जो कि गांव जो मत्ता है, ये इधर है अपने कोटपुरा साइड में, तो वहाँ से मुक्तसर एरिया में, तो वहाँ से संबंधित थी वो। उनकी एज करीब 102 साल थी जब वो चल बसी, और इतनी एज में भी उनके सारे के सारे दांत जो है वो एकदम बढ़िया कंडीशन में थे। तो मामा जी बोले कि मैंने उनको ऐसे पूछा कि मौसी भी ऐसी क्या चीज़ है कि जो इतने बढ़िया आपके दांत हैं। तो उन्होंने बताया कि सरसों का तेल, ये जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में, और नमक, ये दोनों चीज़ का जो मिश्रण है, इससे धीरे धीरे से मसूड़ों को मांजना, साफ़ करना, और डेली इसी का ही वो प्रयोग करती थी। तो ये जो मेरे को बात उनसे जो सीखने को मिली, तो उस दिन से मैंने इस चीज़ को शुरू कर लिया। तो दोस्तों, अगर आपके पास नीम है, ये नीम की दातुन है, तो आप नीम की दातुन करो सुबह। और रात के टाइम अगर आप, जो मैंने एक तरीका देखा कि रात के टाइम अगर आप 10 पत्ते नीम के ले लो, और नीम के पत्ते आप मुंह में चबा के इसको बढ़िया और पूरा थोड़ा मसाज करके सोने के टाइम, यानी जब आप सोने लगो डेली, तो आप नीम के पत्ते मुंह में चबा के इसको कुरला कर लो। तो उससे क्या है कि आपका जो जितना भी ऐसा कोई बैड जो बैक्टीरिया है वो आपकी जाड़ों को, आपके दांतों को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देगा। और पूरी जब आप उठोगे तो आपको एकदम तरोताज़ा, आपका मुंह एकदम साफ़ लगेगा, आपको बढ़िया लगेगा। तो ये नीम का जो पत्तों का आप इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हो। इसके बाद हम बात करें शीशम की,
तो शीशम की भी दातुन अगर आपके एरिया में नहीं अवेलेबल है तो आप देखो, ये सारी बात जो है वो डिमांड एंड सप्लाई की है। अगर आप आज जाके दुकानदार को बोलोगे कि हमें दातुन चाहिए तो वो बोलेगा कि नहीं है, परंतु अगर 2 4 10 जाने जाके उसको दातुन मांगेंगे तो उसको मजबूरी उसको रखना पड़ेगा। तो ऐसे भी हम इसको शुरू करवा सकते हैं। अगर आप दातुन वगैरह आपके एरिया में, आप शहर में रह रहे हो और आपको दातुन वगैरह नहीं मिलती, तो ये जो है इसके कांटे होते हैं, पुटकंडा नाम से मैं तो इसको जानता हूँ। आपको मैंने पूरा इसका वीडियो भी दिखा दिया है। आप अगर अलग अलग एरिया में इसको शायद अलग नाम से भी जानते हो। इसकी जड़ का जो है वो हमारे घर में तैयार करते थे। इसके जड़ का जो पाउडर है बना के पीस करके उसका मंजन बनता है, बहुत अच्छा। इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और एक ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है तुम्मे की जो बेल होती है, तुम्मे की बेल की जड़। इस जड़ को अगर आप, जैसे आपने मतलब इसको इतना सा तोड़ा और इसको मतलब यानी थोड़ा काट के इसको इस्तेमाल कर सकते हो, चबा करके। बहुत कड़वी होती है, तो आप अल्टरनेट डे पे यानी एक दिन आपने जैसे नीम के पत्ते यूज़ किए, दूसरे दिन आपने तुम्मे की जड़ को थोड़ा चबा लिया, सोने के टाइम चबा के, और पूरा आपने कुरला करके सो गए, तो इससे भी आपका मुंह जो है वो तरोताज़ा रहेगा। और इसके बाद हम बात करेंगे कि जब आप कहीं भी सफ़र करते हो, मान लो आप बस में सफ़र कर रहे हो, अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहे हो, या आप पूरा दिन जैसे आपका मुंह जो बंद रहेगा और आपने किसी से बात नहीं करनी, उससे आपके मुंह में जो है वो दुर्गंध पैदा होती है, जो डिके आने लग जाती है, ठीक है। तो वो दुर्गंध को आप कैसे दूर कर सकते हो? जैसे अगर आप सफ़र कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि 2 4 घंटे मुंह बंद रहेगा, आप किसी से बात नहीं करते, तो उस टाइम आपके मुंह में ज़्यादा दुर्गंध जो है वो पैदा होती है, क्योंकि मुंह बंद रहता है। तो उस समय आप क्या कर सकते हो? जैसे ये जितने भी आप देख रहे हो कि दालचीनी है, ये आप साथ रख सकते हो, मलट्ठी है, और ये छोटी इलायची, तो लौंग है। लौंग तो आपने सुना पड़ा होगा इसके बारे में कि लौंग जो है वो दांतों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्दी है। तो जब आप सफ़र करते हो, लौंग को आपने मुंह में रखना है, और मुंह में रखने के बाद जैसे 1 2 घंटे के बाद वो ऐसे फुलावट आ जाएगी इसमें, और इसमें से इसका तेल निकलता है। उस तेल को आप अपनी जीभ से भी पूरे मसूड़ों को लगाओ, और एक तो आपका मुंह पूरा फ्रेश रहेगा, और आपको कुछ भी ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ऐसी कुदरत ने हमें चीज़ें दी हैं। हरड़ जो है, हरड़ का भी गजब इसका टेस्ट है। जब आप इसको मुंह में रखो, आप कहीं सफ़र कर रहे हो, या आप कोई ऐसा, मान लो ऑफिस में बैठे हो, आप 3 4 घंटे किसी से बात नहीं करनी है, आप चुपचाप बैठे हो, या वैसे भी अगर मुंह में रखना चाहते हो ऐसे माउथ फ्रेशनर, तो हरड़ जो है ये भी आप एक साइड में लगा के रख लो, और बहुत ही मीठा मीठा इसका टेस्ट आता रहता है धीरे धीरे, और आपका मुंह जो है वो फ्रेश रहता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, जैसे सौंफ हो गई, आप सौंफ को भी मुंह में रख सकते हो। तो अल्टरनेट, जैसे आप ऐसे नहीं करना कि आप रेगुलर जैसे दालचीनी है, मलट्ठी है, एक ही चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, तो इनके जो अलग अलग अपनी बॉडी पे भी इफ़ेक्ट होते हैं, तो आप इनको अलग अलग टाइमिंग में ये सारा यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी बातें जो हमारे दांतों से जुड़ी हुई हैं आपसे मैं शेयर करना चाहता था। और बबूल जो है, बबूल भी अपने आप में बहुत ही अच्छी है। मेरे को बबूल जो है गर्मी में मेरे को ठीक नहीं रहती, मेरे मुंह में थोड़े छाले हो जाते हैं, तो इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखना। सर्दियों में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बबूल से। तो बबूल की दातुन का ये जो मैंने एक नई चीज़ जो नोटिस की है, बाकी चीज़ों का मैंने आपसे जो शेयर किया है। ये जो आप देख रहे हो ये सौंफ है, और सौंफ का भी दातुन हो सकता है बहुत अच्छा, और बहुत ही अच्छी इसकी सुगंध होती है। आपका भी कुछ एक्सपीरियंस होगा कि और किन किन चीज़ों की आप दातुन कर सकते हो। ज़रूर हमें कमेंट के ज़रिए इन सभी बातों का हमें बताना, वर्णन करना कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे औरों को भी इससे मार्गदर्शन होगा कि इन चीज़ों से भी दातुन हो सकती है।
तो ये सौंफ का जो प्लांट है उसकी दातुन है। तो दोस्तों आज का दंत मंजन कैसा लगा आपको? कड़वा ज़रूर है पर बहुत काम का है। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका हमारा रब रखा।